वर्णन है। चंद्रवंश में पहले इनका संतान तो था नहीं। ये पुरूरवा, पहले कथा में आप सूर्यवंश के सुने होंगे, सुद्युम्न से जो संतान उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या? पुरूरवा। वही पुरूरवा के ही वंश का वृद्धि जो है यहीं से प्रारंभ हुआ है। उसका संतानों की जो वृद्धि नहीं हो पाई तो जाकर के भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः स्थापना किया यज्ञ कुंड के माध्यम से, और इनके वंश में, पुरूरवा के ही वंश में 6 संतान की उत्पत्ति हुई, जिसमें आयु बड़े थे, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय, इस प्रकार से 6 संतान हुए। दूसरे पुत्र विजय के ही परिवार में, उनके वंशज में जहनु नामक ऋषि और गाधी नामक जो राजा हुए, जिससे विश्वामित्र की उत्पत्ति हुई, और जहनु के माध्यम से जमदग्नि परशुराम जी का भी उद्धार हुआ, जिसमें इन्होंने सहस्त्रार्जुन को परास्त किया था। इनकी वंश परंपरा आगे चली। आगे आयु के पुत्र जो नहुष थे, इनके वंश में अनेकानेक छत्रपति राजा जो हुए, इनमें नहुष के पुत्र एक हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए 6 पुत्र में यति, ययाति, संयाति, आयति, वीति और कृति। तो ययाति के जो संतान हुए 5, उस ययाति के 5 संतान हुए 2 रानियों के द्वारा। एक रानी का नाम रहा देवयानी और एक रानी का नाम रहा शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा जो है बृहस्पति नामक राक्षस राज का पुत्री रहा। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा कि दोनों का विवाह कैसे हुआ। देवयानी को बुद्ध का श्राप लग गया था। बुद्ध कौन है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिन शर्मिष्ठा और 60 कट बताऊं ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं बृहद हो जाएगा, है नहीं? तो सीधे सीधे चलते हैं। इनके 5 पुत्र हुए। कथा बताएंगे तो बहुत विस्तार है। देवयानी जो है कुएं में पड़ी थी, वहां से राजा याति उसको लेकर के आए। ये सारी कथाएं हैं। तो शर्त में इनका विवाह हुआ। देवयानी तो राजा को मनाने के चक्कर में इनका विवाह जो हुआ, गुरुजी नाराज जो थे उसको मनाए, तो शर्मिष्ठा के नाम से उन्होंने निवेदन किया ये मेरी सखी बनी, क्योंकि कपड़ा पहनने में इनका थोड़ा भेदभाव आ गया था। तो साथ में दासी बन करके मेरे ब्याह में जाए। देवयानी ने ऐसा शर्त रख दी। इसके कारण से शर्मिष्ठा राजकुमारी होकर के भी दासी बन करके ययाति के साथ उनसे विवाह किया। इनके तो देवयानी की 2 संतान हुआ, शर्मिष्ठा का 3 संतान हुआ। एक दिन देख लिया देवयानी ये किसके संतान है। उन्होंने बताया कि हम अपने पिता के कहे, पिता तुम्हारे कौन है? तो इशारा करके बता दिया ययाति की ओर। तो ययाति से जो है देवयानी जो है नाराज हो गई और गुरु जी शुक्राचार्य जो इनको श्राप दे दिए ताकि तुम्हारा यौवन समाप्त हो जाए। तो यौवन मांग करके फिर पुरूरवा जो सबसे छोटा बेटा था, पुरु से उन्होंने यौवन प्राप्त करके जीवन यापन किया, अंततः वैराग्य धारण किया। ये सारी लंबी चौड़ी कथा है। इसी वंश परंपरा में रंती देव भी हुए। आगे चल करके दिवोदास के वंश में जरासंध, पांडव आदि का सबका बहुत विशाल चर्चा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है। लेकिन इनके वंश में क्षेमक राज प्राप्त राजानाम संस्थान प्राप्त वही कलियुग में
इनका जो जैसे लोप हो जाएगा इनके वंशजों का, तो जाकर के पुनः तपस्या के बल से फिर ये लोग जो है सृष्टि का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। इधर यदु के वंश में सहस्त्रजीत, क्रोष्ठा, नल, रिपु आदि जो है संतान हुए, और क्रोष्ठा के ही वंश में वृजिनमान ससबिंदु हुए। ससबंदी के पुत्र ससबिंदु नाम के जो राजा हुआ, इसका 10,000 स्त्रियां थी, लेकिन प्रमुख उनमें जो थे उनके संतान नहीं हो पाया। इसी से लेकिन तपस्या के बल पे यज्ञ के माध्यम से एक संतान की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम हुआ ज्यामक। ज्यामक बहुत डरपोक था। इनका विवाह हुआ, एक कन्या नाम थी सैबिया। सैबिया के साथ विवाह हुआ, संतान नहीं हो पाया, लेकिन एक दुश्मन की कन्या को हरण करके ले आया ये ज्यामक। जब घर में लेकर के आगे संतान नहीं है तो इसी से संतान आगे चल जाएगा, ऐसा सोच करके। और जैसे ही घर में पहुंचे, रानी ने पूछा, ऐ राजा ये कौन है? तो रानी के डर से उल्टा सीधा बोल बैठा भाई बेचारा। क्या बोल गया पता है? नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, ये हम शादी करने के लिए नहीं लाए हैं, और शादी करने के लिए लाए भी हैं। मारे गुस्सा के लाल बाल हो गई देवी। उन्होंने कहा मेरे रहते? नहीं, तुम्हारे वाली बात नहीं है भाई, अपनी बहू बना करके इनको लाए हैं। देवी हंसने लगी, अरे कपटी, तू क्या सोच के लाई? अरे हमारे कोई संतान ही नहीं है, तो बहू बना करके कहां से लाओगे? लेकिन भगवान नारायण जो है इनकी मन की बात को जाने, जिसके कारण से उस रानी भोज्या को एक संतान दे दिया जी। आगे चल करके उनका विवाह जो है इस कन्या के साथ में हुआ। उससे एक जो संतान हुआ, उसका नाम हुआ विदर्भ। विदर्भ के आगे जो संतान चला, उसमें चलते चलते कई पीढ़ियों के अंतराल में एक सातवत नाम करके राजा हुए। सातवत के 6 पुत्र हुए। 6 पुत्र में हम 2 की चर्चा बताएंगे। एक था अंधक। अंधक के वंश में कुक्कुर आदि के राजा हुए। आगे चल करके उन्हीं के अंश में एक हुआ राजा, जिसका नाम हुआ आहुक। आहुक के 2 संतान हुआ, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन का कंस आदि संतान हुआ। देवकी आदि कन्याओं की उत्पत्ति हुई। दूसरा पुत्र जो सातवत का था, नाम था विष्णु। इनका 3 संतान, सुमित, युधाजित और देवमित। सुमित्र से दो संतान हुआ, निघ्न और सिनी। सिनी का पुत्र हुआ सात्यक, और सात्यक का पुत्र हुआ सात्यकी, महान ज्ञानी। निघ्न का बेटा हुआ सत्राजित और प्रसेनजित। सत्राजित की बिटिया का नाम सत्यभामा, जिनका विवाह कन्हैया के साथ में होनी है। नंबर 3 बेटा विष्णु का 3रा पुत्र का नाम था देवमीड़। देवमीड़ के पुत्र का नाम था विष्णु। देवमीड़ के पुत्र का नाम था सूरसेन, और सूरसेन से हुआ वसुदेव। वसुदेव जी से भगवान श्याम सुंदर की उत्पत्ति हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारी कथाओं को बताने के बाद में महाराज परीक्षित जो है हाथ जोड़ करके बोले कि आप बताएं भगवान सुखदेव जी कि ये भगवान कृष्ण जो है भगवान के ही अवतार है, तो किस प्रकार से अवतार इनका हुआ, इसको थोड़ा विस्तार से बताने की दया करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यह प्रश्न हुआ 9वां स्कंध में, और भगवान का जन्म हुआ 10वें स्कंध में। अब भगवान की शादी ब्याह की चर्चा 10वें स्कंध पे है, और भगवान का आविर्भाव किस प्रकार से होता है। एक छोटा सा कीर्तन भजन गाएं, उसके बाद में भगवान की आविर्भाव में आवे। बोलिए वृंदावन।